अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मेरा एक स्पेशल दिन है मेरे लिए, मतलब एक स्पेशल दिन यानी मेरी सालगिरह का दिन है आज के दिन 9 सितंबर को मैं वज़ीराबाद में पैदा हुई और मैं कितने साल की हो चुकी हूँ ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी मुझे कुछ काम करने हैं। असल में मालीन सफ़ा की तबीयत ठीक नहीं है, इनको डॉक्टर पे लेके जाना है, मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन खरीदनी है। मियाँ साहब ने पाकिस्तान जाना है, वहाँ के लिए कुछ मेडिसिन और कुछ चीज़ें और शॉपिंग वॉपिंग करनी है, वो भी आज के दिन ही कंप्लीट करना है क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। चले मैंने अपना दिन की इब्तिदा कैसे की और मैंने अपना पूरा दिन क्या क्या किया, चले मैं आपको बताती हूँ। चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो स्टार्ट करो। ओके। सफर की दुआ की बताना। सुब्हानल्लाज़ी सख्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। We have accepted Allah, we can do anything. मेरे बच्चे जब भी हम सफ़र स्टार्ट करते हैं, मेरे बच्चे सफ़र की दुआ पढ़ते हैं और एक आफतों से बलाओं से हिफाजत की दुआ पढ़ते हैं। कीर्तन की दुआ पढ़े। ये 3 दफा पढ़ते हैं मेरे बच्चे, ये आपको फिर से सुनाएंगे। अब हम रवा हैं मेडिकल स्टोर की तरफ। मेडिकल स्टोर से मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी हैं। जैसे कि आपको बताया है कि डायबिटीज़ के पेशेंट मैं भी हूँ और मेरे देवर हैं और मेरी नंद हैं और पाकिस्तान में काफ़ी मेंबर्स हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उनके लिए यहाँ से मेडिसिन और जो शुगर मशीन और स्ट्रिप्स सब कुछ यहाँ से लेके भेजती हूँ। तो वो मुझे सब यहाँ से अभी शॉपिंग करनी है, तो मैं जा रही हूँ। इसीलिए मालिन सफ़ा की तबीयत ठीक नहीं है, इनको ज़ुकाम बुखार और गला ख़राब हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना नहीं है। साइंस तो सारे कोरोना वाले हैं लेकिन कोरोना नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बस यहाँ पे अचानक सर्दी शुरू हो गई है और बस वो जो स्टार्ट की सर्दी होती है उसमें बच्चा एक दफ़ा बीमार हो ही जाता है। तो ये बीमार हुई हैं, तो ये 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही, ये घर ही इंजॉय कर रही हैं। ये आपको साथ साथ मैं अपने पुराना एरिया भी दिखा रही हूँ। पहले हम इस तरफ रहते थे, श्वान हाइम इस एरिया का नाम है, उस तरफ हम रहते थे। अभी हम गोल्डस्टाइन में शिफ्ट हो गए हैं जब से हमने अपना घर लिया है। और मालीन का स्कूल किधर है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। सफ़ा कौन से किंडरगार्टन में पढ़ती थी मैं आपको वो भी आज दिखाती हूँ। चलें, ये देखें, ये बहुत अच्छा था मम्मा जी। ये यहाँ की तुर्किश दुकान है और ये हमारा पुराना इलाका है जहाँ पे हम पहले रहते थे, लेकिन बच्चों ने अभी तक स्कूल शिफ्ट नहीं किया वहाँ पे क्योंकि मालिक फ्रेंड्स हैं। तो मालिक ने कहा कि हम नहीं रहूँ। ये मालिक का स्कूल है, ये देखिए आप राइट साइड लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। उस तरफ ये आप देख रहे हैं, ये मैं आपको कवर कर सकती तो मैं करती हूँ इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरफ सफ़ा का किंडरगार्टन है। ये पकड़ो।
हम चलते हैं डॉक्टर की तरफ। ये रहा यहाँ का रेवे, यहाँ की लेबन हॉस्पिटल की चीज़ों की दुकान है। ये फेरो हैं, ऑफिस हैं। ये यहाँ का बस स्टॉप है। सो अब हम लेफ्ट लेंगे। मालीन जब छोटी थी तो मालीन ने वर्ल्ड किंडरगार्टन में पढ़ा था। मालीन वर्ल्ड किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट टोटली अलग है, और वो कहाँ है और मालीन को हम कहाँ छोड़ते थे वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ। ये मालीन का इधर किंडरगार्टन का ऑफिस था। इनकी प्रॉपर कोई बिल्डिंग नहीं थी। मालीन आपको खुद बताएगी। मालीन आप बताओ अपने किंडरगार्टन के बारे में। मेरा किंडरगार्टन था एक जंगल। ये आगे ये रहा वो जंगल जो मालीना पे है किंडरगार्टन है। ये मेरा जंगल था। ये वाला जंगल में मैं मालीना पे को लेने जानी। और अभी हम लोग जहाँ पे मुझे छोड़ा करता था। मालिन यहाँ पे पूरा दिन यहीं घूमती थी। कभी एयरपोर्ट चली जाती। यहाँ से एयरपोर्ट बहुत नज़दीक है, तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। तो मालिन की कोई बिल्डिंग नहीं थी प्रॉपर किंडरगार्टन की। बस पूरा दिन वो इस जंगल में ही घूमते फिरते रहते थे। सर्च करते थे कौन सा जानवर क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, कैसे सोता है। सारी इन्हीं चीज़ों की सर्च होती रहती थी। ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा है और आपको नज़र आ रहा होगा। मालिन उस तरफ से दिखाओ बेटा, ये सारा जंगल। जा सकते हो? मैं अभी डॉक्टर हूँ, मैं आगे निकलूँगी। ये आपके किंडरगार्टन लग गया पता। ये बहुत बड़ा है यार, मैं बहुत आगे तक नहीं जा सकती, नहीं दिखा सकती। लेकिन आप यहाँ से रास्ते देख रहे हैं, इसके बीच के कितने रास्ते हैं और ये कितना घना जंगल है। घने जंगल में मालीन आती जाती। घने जंगल में मालीन जाती थी। अब मैं घने जंगल में उसको लेने जाती। सफा रोज उसको छोड़ने आती थी, लेने जाती थी, क्योंकि मेरे साथ होती थी। घर में पापा ऑफिस में होते थे। पापा ऑफिस में होते थे, इसलिए हम मालिन को लेने और छोड़ने आते थे। अब मैं भी जंगल में ये वो जगह है जहाँ हम मालिन को छोड़ते थे। ये राइट साइड में मालिन दिखाओ। ये वो जो बना हुआ है लकड़ी का, यहाँ पे बच्चे इकट्ठे होते थे। ये देख रहे हैं आप, यहाँ आते थे और बैठते थे और सब इकट्ठे होते थे। फिर ये निकल जाते थे अपने सफर को। तो हम पहुँच आए डॉक्टर के पास। ये मेरा फैमिली डॉक्टर है। यहाँ से मुझे कुछ मेडिसिन लिखवानी है और फिर चलते हैं आगे। ये देखें हम पहुँच आए हैं डॉक्टर के पास। ये अब प्रॉपर दिखा रही हूँ आपको। ये मालिन का किंडरगार्टन था। ये किंडरगार्टन की कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था। बारिश हो, बर्फ हो, कुछ भी हो, सब मालिन सपा ने मालिन ने यहीं पे स्टे करना होता था। चलते हैं डॉक्टर की तरफ। और मैं खेलूंगी। हाउस आर्ट्स को यहाँ पे फाक आर्ट्स कहते हैं। कोरोना की वजह से काफ़ी स्ट्रिक्ट वो किया हुआ इन लोगों ने। मास्क, सैनिटाइज़र। मम्मा हमारा मास्क है। ये देखें यहाँ का ये वेटिंग रूम है। ये लैब है ब्लड वाला और ये डॉक्टर का रूम है। ये अल्ट्रासाउंड का रूम है।
Die Fahrgast vielleicht die Karte? Ich brauche die Feststreifen für... पाकिस्तान भी पाकिस्तान Ja, und die Namen. तू तो मेरी आन है तू मेरा नाना शेर आ गया शेर आ गया ये इनकी मशीन खराब। यहाँ पे कांटे ऐसे चेक करते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने कहा है अब दवाइयाँ और जो चीज़ें थी वो लिख दी हैं उन्होंने, लेकिन वेट बाहर खिड़की के बाहर करें ताकि क्लिनिक में रश ना लगे, हम आपको बाहर से पकड़ा देंगे। अब हम यहाँ वेट करेंगे और देखते हैं कि कितना वेट करना पड़ता है। मालीना पे का स्कूल दिखा लेंगे जी दिखाते हैं। ये खिड़की से हमें अब मेडिसिन मिलेंगी। ये हमें मिली है डायबिटीज़ की शुगर चेक करने के लिए कंट्रोल XT, और अब इसकी हमें टेस्ट स्ट्राइफन और ब्लड निकालने वाली पिन वो सब चाहिए, उसके लिए रिसेप्ट चाहिए। यहाँ मेडिकल स्टोर से कुछ भी डॉक्टर की रिसेप्ट के बगैर नहीं ले सकते, जब तक डॉक्टर लिखेगा नहीं मेडिकल स्टोर वाले नहीं देते। यहाँ पे एक ये बड़ा प्रॉब्लम है। सो Dankeschön. Tschüss, schönen Tag. सो ये इस तरह के रिसेप्ट डॉक्टर देते हैं मेडिसिन वगैरह लिख के, तो फिर हम मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, वो फिर लिख के देंगे। मालिन सफ़ा कह रही हैं कि हमें किंडरगार्टन दिखाना है जहाँ पे हम मालिन को छोड़ते थे। सो मालिन कहाँ जाती थी, क्या करती थी, इसकी वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। 3 साल हो गए मालिन को किंडरगार्टन छोड़े हुए। सो ये हम वहाँ पहुँच आए हैं उस जंगल में जहाँ मालिन ने अपना बचपना गुजारा। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है अभी वो लोग कहीं इधर कहीं घूम रहे हो सकता है कि वो भी यहाँ घूम रहे हों। ये वो जगह है जहाँ मालिन बैठती थी और इंतज़ार करती थी कि दूसरे बच्चे भी इकट्ठे हों और फिर हम लोग आगे निकलेंगे। ये देख रहे हैं आप। और फिर ये लोग छोटा छोटा बैग पहना होता था, पैंट पहनी होती थी, बारिश वाली जैकेट्स, और ये इस रास्ते से कभी जाते थे और कभी इस रास्ते से जाते थे। फिर वो कहाँ से कहाँ जाते थे ये मैं नहीं बता सकती, कि पूरा दिन उन्होंने सिर्फ चलना ही होता था। ये कॉन्सेप्ट इनका यहाँ बहुत डिफरेंट और बहुत अलग है और बहुत मज़े का था। मालिन बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश हो रही है अपने बचपन के किंडरगार्टन को देख के। सो मालिन हमें और भी बहुत कुछ करना है, सो लेट्स गो। चलें, इंशाल्लाह कोई ऐसी वीडियो बनाएंगे कि आपको मालिन का पूरा किंडरगार्टन दिखाएं। अभी आज मेरी बर्थडे का दिन है तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं, और मैंने अपने दिन की रूटीन की वीडियो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली की रिक्वेस्ट पे उन्होंने बोला था कि आप भी अपनी दिन की रूटीन शेयर करिएगा, तो उनके लिए मैंने फिर एक वीडियो बनाने का सोचा था। चलें आप चलते हैं मेडिकल स्टोर। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही तरह सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेल्ट पहनना भूल गई। मैं बनाऊंगी, अब मैं बनाऊंगी। वापस दिखा। ये देखिए हम अभी जा रहे हैं ऊपर देखे। आज यहाँ पे बहुत गर्मी है। 2 दिन सर्दी के बाद दोबारा से गर्मी आ गई है। 35 टेम्परेचर है आज। मम्मा यहाँ का बताओ से ये सफा ने इधर से कहाँ से आए थे मालिन और सफा ने। ये वो गोल्ड की दुकान है जहाँ से मालिन और सफा ने कांची ड्राई थे। लिए ढूंढे लिए भी यहाँ से थे।
शानहैम का छोटा सा सिटी सेंटर बनाया हुआ, बाजार बनाया हुआ छोटा सा। यहाँ पे सारी दुकानें हैं, हर किस्म की सहूलत, हर किस्म की चीजें, बुक्स। यहाँ पे बाले सिखाते हैं, वो जो कहते हैं टिकट करवाने का ऑफिस, आइसक्रीम। अभी हम डॉक्टर जानेंगे। और क्या कहते हैं, नेल्स वाले, फ्राजुआ, हर चीज़ है यहाँ पे। बुटीक्स हैं, खाने के रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरा एक गली में हर बंदों के लिए हर सहूलत मुहैया की भी है, यहाँ पे बनाया हुआ है। बेकरी है यहाँ पे 2-3। तो यहाँ पे इसी तरह हर इलाके के साथ एक छोटा सा सिटी सेंटर इन्होंने बनाया होता है, और लोग वहाँ से इतनी आसानी से सारी सहूलतें से मुहैया करके अपनी लाइफ को आसान बनाते हैं। अभी यहाँ पे पार्किंग ढूंढना बड़ा इशू है, पार्किंग मुश्किल से मिलती है। मुझे मेडिकल स्टोर पे जाना है और हम पार्किंग के लिए पता नहीं कहाँ जगह देखते हैं। मिल गई पार्किंग। मिल गई, शुक्र है स्टोर के, वरना थक जाते। सो अब चलते हैं मेडिकल स्टोर की तरफ। यहाँ के मेडिकल स्टोर्स को कहते हैं ओपोतेके, और हर मेडिकल स्टोर के ऊपर ये जो ए आप देख रहे हैं, बड़ा सा ए नज़र आ रहा है रेड कलर का। कोई भी नाम हो ओपोतेके का, लेकिन ये इस तरह का साइन हर ओपोतेके पे बना होता है। चलते हैं अब अंदर। यहाँ पर भी सिर्फ 2 पर्सन जा सकते हैं, और ऑप्शन ये यहाँ के मेडिकल स्टोर है। ये देखें, यहाँ पे आपके लिए प्यान। Das sind 3,17 €. Eventuell 17 Cent. habe ich nicht. Okay. मालिन की फेवरेट बूम बूम। चीज़। यहाँ से भी फिनिश हो गया। अब मुझे जी, अब हमें दूसरे मेडिकल स्टोर पे जाना है, जहाँ से हमें मेरे इंजेक्शन भी स्टेल करवाए थे कल के लिए। ये देख रहे हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट है। ये एक छोटा सा शानहैम का सेंटर बनाया हुआ है इन्होंने। मालिन सफ़ा का डॉक्टर भी यहीं पे है, किंडर आर्ट्स। मेरा डॉक्टर भी यहीं पे है, दांतों का डॉक्टर भी यहीं पे है, और काफ़ी कुछ ही यहाँ पे है। आ जाओ। यहाँ पे आंखों चेक, एक के लिए आंखों चेक और एक के लिए कंट्रोल। ये देखें, आंखों चेक के साथ ये इसकी स्ट्रिप्स, और बच्चों को यहाँ से हमेशा बम मिलती है। मुझे भी नहीं। ये वो जगह है जो मालिन सफ़ा दोपहर का यहाँ पे मालिना भी खाना खाते थे। यहाँ से मालिन को आप होलन करते थे, लेने आते थे हम। यहाँ पे मैं आपकी एक दफा भी बच सकती ना। ये प्रॉब्लम हमेशा यहाँ पे रहता है। कभी कभार मालिन सफ़ा को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो कूड़े वाली गाड़ियाँ जो हैं वो आगे आ जाएं, तो यकीन करें मेरे 15 से 20 मिनट मुझे मालिन सफ़ा को स्कूल देर से छोड़ना होता है, कि वो हर घर के सामने रुकते हैं और कूड़ा उठाते हैं। ये किंडरगार्टन से उठाया, इस गली से उठाया, तो इसलिए जिस दिन वो हो तो हम उस दिन पहले निकलते हैं।
उसकी रिसेप्ट कल दी थी, उन्होंने मुझे कहा था कि ले जाइएगा। अरे और हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आज बहुत गर्मी है। ये रूल राइट बिफोर लिंक्स, और पहले उसने जाना फिर मैंने। यहाँ रूलों को ना फॉलो करो ना तो बहुत मसला हो जाता है गाड़ी ड्राइव करते हुए। क्योंकि अगला जो है वो अपने रूल के मुताबिक आता है और फिर अगर एक बार भी हाथ लगाए पुलिस आ जाती है। जी, कुछ भी गलती करो फौरन पुलिस, जुर्माने और लाइसेंस खत्म और पॉइंट्स कट गए। यहाँ पे ये बहुत इश्यूज है। रूल रेगुलेशंस के ये लोग बहुत सख्त हैं। कैसे? देखिए इधर भी मेडिकल स्टोर है और इधर भी दांतों का दफ्तर है और इधर एक सफा भी है। ये देखें सफा क्या कर रही है, और ये देखें यहाँ पे मोस्टली बूढ़े लोगों के पास कुत्ते और बिल्लियाँ होती हैं और बहुत शौक से पालते हैं। सो हम अपने दूसरे मेडिकल स्टोर की तरफ पहुँच आए हैं। सो चलते हैं। ये देखिए दूसरी लेडी आपने देखी है, ये अपने दो कुत्तों के साथ। मुझे इसको ज्यादा प्यार है ना? जी, मुझे वैसे बिल्लियों से प्यार है। मुझे तो जानवरों से डर लगता है। मैं किसी को भी टच नहीं कर सकती, ना कुत्ते को, ना बिल्ली को, ना मुर्गी को, ना कबूतर को, ना चिड़िया को, ना मोर को। मुझे बहुत डर लगता है। मामा मैंने बताऊं क्या किया है? मुझे होती है ना ये गोल्डस्टाइन और पतेके, जो हमारे मोहल्ले का नाम है, उसी नाम से ये मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है। ये गोल्डस्टाइन अपोथेकर, ये गोल्डस्टाइन अपोथेकर। इधर साइकिलें खड़ा करते हैं। ये यहाँ की जमीन। वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं सब। कोरोना की वजह से बाहर ही इंतजार करना पड़ता है। कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। बहुत कुछ चेंज कर दिया है। लोग बहुत बेजार हैं इस रूटीन से, इस चेंज से। यहाँ पे कितना वेट करना पड़ रहा है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पसीने आ गए हैं। खैर वेट तो करना ही होगा। 1 बजे के मेडिकल स्टोर बंद कर देंगे, फिर हमें सेकंड टाइम 3 बजे आना पड़ेगा। सो अल्लाह अल्लाह करके एक बंदी फारिग हुई है, अब ये जाएगी और फिर हमारी बारी। Eine ist frei, ich glaube। मालिन सफ़ा बोर हो रही हैं, लिहाजा ये उनका आज ये तोड़ के जाएंगी। इस पे ये झूले ले रही हैं। मालिन सफ़ा बोर हो रही थी और वो कहती हैं कि हम अकेले ही घर चले जाएंगे। यहाँ से हमारा घर कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अकेले मैं इनको नहीं भेजूंगी। देखती हूँ कि ये कहाँ तक दूर जाती हैं। अल्लाह हाफिज। कम सुरुख सफोत। वो गाड़ी की तरफ चली गई हैं और ये क्या करती हैं मुझे नहीं पता। ये जाती जा रही हैं दूर। ये आ गई हैं वापस। शौक पूरा हो गया। सो काफ़ी वेट के बाद मेरी बारी आ चुकी है। हेलो। वो आ रही हैं अब। सैनिटाइजर। अच्छा सैनिटाइजर। या तो यहाँ पे टेस्ट स्ट्राइफन आ रही है और अब मेरे इंजेक्शन आएंगे। बूम बूम, प्रॉबन सुकर। तो जी और Petra, Patty. So, finish.
ये एक और लेडी, इसका नकाब देखें, मास्क और डॉगी के साथ। सो स्टॉप सफा, आउट इज द। एक और लड़का डॉगी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये देखें, दोनों मेडिकल स्टोर से पूरे महीने की दवाइयों का स्टोरेज इकट्ठी हो गई हैं। और ये मुझे, जी बेटा आज गर्मी बहुत है। अप्रीट्रा और तुझियो इंजेक्शन, स्टेस्ट्राइफन, नाडल्स, टैबलेट, सब कुछ आ गया। सो हम पहुंच आए अपने घर। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि चॉकलेट देखें कैसे पिघल चुकी है। ये मेरे हाथ पे भी लग गई। चलें, आज के दिन क्या क्या करना है और इसकी प्लानिंग भी बताती हूँ आपको। ओ बीनन, आज बहुत गर्मी है इसलिए बाहर का गेट लॉक एंड अंदर के दोनों दरवाजे खुले रहेंगे। ये हमारी साइकिलें देखें। आज थोड़ा सा विजिट गार्डन का भी कर लेते हैं कि गार्डन में क्या क्या पक चुका है और क्या क्या अभी। काली तोरी, टमाटर माशाल्लाह काफी, और कितने अच्छे बिरने। सुभान अल्लाह। सफाई भी हो चुकी है घर की। अब हमें किचन में क्या क्या करना है चलें देखते हैं। किचन में मुझे आज आलू गोश्त बनाना है और सलाद की कटिंग हो चुकी है। मुझे केक बनाना है आज। केक के लिए जो चीज़ें चाहिए और यहाँ पड़ी हुई हैं, और ये मालिन सफ़ा ही केक बनाएंगी मेरे लिए। सरप्राइज़ केक है, एप्पल वाला। सो थोड़ा तैयार हो जाए। मैं वैसे मेकअप अनास्तासिया और खुदा ब्यूटी का इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट ग्लाम अनास्तासिया, बहुत ज़बरदस्त इसका आइज मेकअप होता है। देखें कितने सॉफ्ट कलर हैं इसके। सो ब्लशन, eyelashes, और टू फेस का शाइनर, खुदा का है ये। मैं आपको अपनी फेवरेट किट भी दिखाती हूँ आज। देखिए खुदा की, कितने ज़बरदस्त कलर है इसके। सॉफ्ट आइज स्मोकिंग मेकअप के लिए 2 किटें इस्तेमाल होती हैं। बर्थडे का दिन है तो थोड़ा स्पेशल तैयार होंगी। और चलें मैं तैयार होती हूँ और मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। ये मेरी डेकोरेशन की चीज़ें, मेरी फेवरेट परफ्यूम, साढ़े 12 हो गए।
ये मेरी सिस्टर की शादी की तस्वीर है। ये सब वैसे ही इस क्लिप में मैंने कहा सब कुछ बता रही हूँ तो क्यों ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें घर की भी दिखाई जाएं कि क्या क्या लगाया हुआ है। ये हमारे फ्लोर में हमने कलमा लगाया हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ये एक सीनरी इधर लगाई हुई है। ये फ्लोर का फ्रंट है, का कमरा है। ये देखें, ये बचपन की इनकी तस्वीरें, 8 साल पहले की। ये सफ़ा राजपूत की अलमारी है और ये मालीन की। और ये विंटर गार्डन। आजकल यहाँ पे हम कुरान की क्लास लेते हैं फ्राइडे को, इंशाल्लाह मैं वो भी किसी दिन आपको दिखाऊंगी कि तुर्किश और मोरक्किश बच्चे आते हैं और वो कुरान पढ़ते हैं। चलें खाने को देख लेते हैं जल्दी से। आलू गोश्त हम बना रहे हैं इसलिए कि ये बर्थडे तो मेरी है लेकिन खाना अपने मियाँ के पसंद का बना रही हूँ, क्योंकि वो भी मुंशन से 4-5 दिन के बाद आ रहे हैं, तो आलू गोश्त उनका फेवरेट है। आज कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं हमारे घर, इजाज़ के कज़न हैं, और तो हम स्पेशलिटी मेरी भी और मेरे मियाँ साहब की फेवरेट डिश आलू गोश्त वो बन रहा है आज हमारे घर। 12:30 बज चुके हैं, हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, जल्दी जल्दी काम करने हैं। ये वंशी मरी की तरफ आ गया हम। ये देखें, ये हम लोगों ने इटली से लिया था, या इटली मतलब जी सफ़ा, ये हमने पेरिस से लिया था, ये हमने इटली पिज़्ज़ा से लिया था। ये भी, ये कायद का मज़ार है, ये तुर्की से आया था। लंदन। Testsieger bei Stiftung Warentest. Entdecke unsere Damenrasierer. Venus. ये कापाडोकिया, ये तुर्की से हमने लिया था। Elsa? ये चांदी का इंडिया से कोई गिफ्ट मिल रहा है इजाज का। ये मेरी बहुत ही खूबसूरत कैंडल स्टैंड, और ये मालीन जब छोटी थी क्यूट सी, और ये सफ़ा और मालीन। और ये मेरे मियाँ साहब बहुत इंटेलिजेंट हैं और इंटेलिजेंट थे, अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेते थे। ये उनकी सारी शील्ड पड़ी हुई है, देखें, फर्स्ट मोहम्मद इजाज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, देख रहे हैं आप। फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट पोजीशन शील्ड, इसमें भी आपने फर्स्ट पोजीशन ली थी, फर्स्ट प्राइज कंपटीशन में। एक और शील्ड MBA, पाक इकोनॉमी। ये मेरे मियाँ साहब का बचपन से लेके अब तक की कारकर्दगी जो माशाल्लाह इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से की और पोजीशंस के साथ की, वो सारी इनकी हम लोगों ने यहाँ पे सजाई हुई हैं। ये देख रहे हैं आप, और भी बहुत सारी हैं जो नीचे केलर में रखी हुई हैं, कुछ इनकी पाकिस्तान में सजी हुई हैं। ये साथ साथ आपको मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे साथ साथ सफाई कर रही हूँ, साथ साथ अपने रूटीन, साथ साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और चलिए दोबारा चलते हैं किचन की तरफ। ये बन रहा है अभी। अब हम केक शुरू करने लगे हैं। इसको मालिन ग्राइंड कर रही है।
जी दवाई पी लूँ, हाँ पी लो। ऐसे नहीं खाना खाने टाइम से पहले भी दवाई पी थी, फिर से पी लें, पहले क्यों पी थी? आपसे पी लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज थोड़ा सा स्पेशल डे है। आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर को मेरी सालगिरह होती है। आजो 9 सितंबर को मैं वज़ीराबाद में पैदा हुई और मैं कितने साल की होगी ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। लेकिन मैंने अपने दिन की इब्तिदा कैसे की, क्या क्या किया, चलें मैं आपको बताती हूँ। आज जब सुबह मैं उठी तो मालीन सफ़ा ने मेरे लिए स्पेशल कावा और ज़ाफ़रान का दूध बनाया हुआ था। चाय तो इन्हें बनानी नहीं आती, तो इन्होंने मेरे लिए कुछ चीज़ें और टेबल सजा के रखा हुआ था। और ये दोनों असल में थोड़ी सी बीमार हैं और इन दोनों को मैंने स्कूल नहीं भेजा और मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। आज मेरी अपॉइंटमेंट भी है और मेरे मियाँ साहब पाकिस्तान जा रहे हैं और अपने देवर और नंद के लिए मुझे डायबिटीज़ की कुछ चीज़ें भी ख़रीदनी हैं और काफ़ी सारे काम हैं और मेरे पास सिर्फ 2 दिन है, तो इसलिए मैंने अपनी बर्थडे का दिन ही डिसाइड किया ये सारे काम करने के लिए। चलें चलते हैं। हमारा केक बन के तैयार हो चुका है। ये देखें, थोड़ा सा भी कच्चा अंदर है, कच्चा अंदर से थोड़ा सा 10 मिनट। ये सफ़ा का खाना है। ये पराठा बन रहा है मालीन के लिए और चावल और वो भी बने नहीं है, इसलिए इनको ये पराठा दिया जाएगा।
टीवी के पीछे अब मैं इसे मिक्स कर ये मामा के लिए सरप्राइज केक बना रही है आज। आगे डालेंगे बेकिंग पाउडर, बीट हो रहा है लगातार। हम जब तक ओवन ऑन कर देते हैं मालिन को, ये जब स्टार्ट करना होता है इसको 250 पे और ऊपर नीचे का गर्म होने के लिए। अभी ऑन हो गया, इसको 15 मिनट के लिए गर्म होने देंगे और फिर जब केक रखेंगे तो फिर इसकी स्पीड आहिस्ता कर देंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। ये सफ़ा मालिन की वीडियो बना रही है। मालिन को फिक्र हो रही है कि मामा आपने भी खाना है तो चीनी कम डालें, लेकिन इन लोगों के लिए बन रहा है। मैंने तो एक पीस बस खाना है, तो एक पीस भी नहीं खाऊंगी पूरा। चलो ऑयल डालेंगे। डालेंगे खाखाओ, ताकि चॉकलेट केक बने। हम लोग चॉकलेट केक बना रहे हैं, हम लोगों ने खाखाओ डाला है। ये अलग खाखाओ है, ये बेकिंग का खाखाओ सफा।
थोड़ी और चीनी डालेंगे। अब हम इसमें मैदा डाल रहे हैं, एक पूरी प्लेट। ऐसे ही होगा। ये थोड़ा सा हैवी हो गया, मालिन से चल नहीं रहा। करो। हैवी हो गया, ये हैवी हो गया और मालिन से चल नहीं रहा। मैं करूं? आ जाओ। अब सफ़ा भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, सफ़ा भी बनाने की कोशिश कर रही है। आज सफ़ा को थोड़ी सी डांट पड़ी है कुछ इसकी गलतियों की वजह से, इसलिए इसकी सजा थी कि ये थोड़ी देर में आएगी। अभी आ गई है और ये देखें कितना अच्छे तरीके से बना रही है। स्टॉप कर दिया, ऐसे तक ही निकल जाए। अभी और होगा मालिन, इसे और करो। यम्मी लग रहा है, यम्मी लग रहा है। इतना हैवी क्यों हो गया? आता लॉलीपॉप बना रही है, लॉलीपॉप बना रही है। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए हुए हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। मेरे बर्थडे विशेस की मेरे भाई ने मुझे कॉल की हुई थी, और बाजी कौसर ने की हुई है, आयशा ने, नौशीन ने, दानिश ने, आसिया ने, और मेरे मियाँ साहब ने सबसे पहले की थी। साइमा मेरी फ्रेंड है, फयाज भाई ने, मेरी मरोकिश फ्रेंड है, तुर्किश फ्रेंड है बीना ने, बाजी मुना ने, और खुशराव ने, अलीना ने, कारी साहब की कॉल है वैसे मिस कॉल, मुकद्दस राजपूत, हुमा भाभी, फरजाना, सब ने बेस्ट विशेस, साइमा आंटी, और सब ने बेस्ट विशेस के मैसेज किए हुए हैं। और थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी बच्चियों का प्रेजेंट ये देखें, इन्होंने कितना अच्छा मेरे लिए स्मूथी सा केक बनाया है, चॉकलेट केक। थैंक यू मालिन एंड सफ़ा, इन लोगों ने सुबह मेरे लिए बहुत अच्छा क्या बनाया था, नाइन ज़ाफ़रान थे, और इसने मेरे लिए ज़ाफ़रान का दूध बनाया था। तो अब हम केक को इसमें मिक्स कर, सफ़ा भी मालिन की हेल्प कर रही है, देखें। डर गई, मशीन जल गई। देखिए क्या मस्ती कर रही है इसके साथ। इसे रखो मालिन, सफ़ा डालो इसे। लेकिन इसका क्या हुआ? और ये सही मिक्स नहीं हुआ है जैसे। इट्स गुड। तो वहाँ फैलाऊं हाँ मम्मा जी। ओह स्लाइम, ओए 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 स्लाइम स्लाइम। ये देखें, ये ऐसा दिख रहा है। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माली ने जितना किया बहुत किया, और अब हम इसकी स्पीड कम कर देंगे, टेम्परेचर आई मीन। इसको हमने अब 150 पे कर दिया 45 मिनट के लिए, ठीक है।
अब हम अपने गोश्त की तरफ चलते हैं। बहुत खूबसूरत दिखने में और खुशबू सुभान अल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। अपनी स्पिल मशीन भी चला दूं। मालिन सफ़ा ने बस केक का शौक होता है मामा बनाना है, और फिर उसके जो बिखरती हैं चीज़ें उसको बिल्कुल नहीं उठाती। ओह, इसको काफ़ी गर्म हो चुका है। और मालिन ने थोड़ी सी चीनी बचा दी है कि मामा भी खा सकें, लेकिन उसको क्या पता कि इसमें मैदा, अंडे, ऑयल, काफ़ी कुछ कार्बोहाइड्रेट गया है कि मैं इतना कुछ नहीं खा सकती शुगर की वजह से। सो स्पिल मशीन में बर्तन भी गए। आप भी देख सकते हैं कितना मज़े का यमी यमी लग रहा है। चलें हम आलू भी डालेंगे इसमें आप, और चावलों के लिए पानी रखते हैं। इस चूल्हे का ये प्रॉब्लम देखें, इसमें कोई भी ड्रॉप गिरे ना, ये देखें एक ड्रॉप गिरा है अभी और चूल्हा बंद हो गया। अब इसको दोबारा ऑन करना पड़ेगा। कुछ भी गंदा गिरे, कोई चीज़ गिरे, कोई ड्रॉप गिरे, कोई चीज़ गिरे, कोई ज़र्रा गिरे, जैसे ये बंद हो जाता है। जब तक उसको साफ़ ना करो और वो फिर ऑन नहीं करता। और अब गीला हो फिर भी नहीं चलता, गंदा हो फिर भी नहीं चलता, कोई चीज़ गिरी हो फिर भी नहीं चलता। अभी देखिए मैं कोशिश करूँगी इसको चलाने की, लेकिन ये नहीं चलेगा। जब तक ये अब सूखेगा नहीं ये चलेगा नहीं, और ये सालन ठंडा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चूल्हों के ये भी मसले हैं, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं वो इस तरह नहीं करते। ये ये सिर्फ जो है ना ये इंडक्शन के चूल्हे हैं, ये बड़े अच्छे हैं कि कोई चीज़ जल जाए, कुछ गिर जाए, फ़ौरन बंद हो जाता है। जलने का वो नहीं रहता। एग्जॉस्ट फैन बंद करती हूँ क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही। अब इसको अनुमान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगे जूँ ही सूखे और इसने ऑन कर दिया इसको। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब ये पक रहा है। मुझे मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं मेरी बर्थडे के, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपनी बहन भाइयों के लिए, अपनी फैमिली, यूट्यूब फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए अपने दिन की रूटीन की वीडियो बनाई है। और
हमारा केक बन के तैयार हो चुका है। ये देखें, थोड़ा सा भी कच्चा अंदर है, कच्चा अंदर से थोड़ा सा, 10 मिनट। ये सफ़ा का खाना है। ये पराठा बन रहा है मालिन के लिए, और चावल और वो भी बने नहीं है, इसलिए इनको ये पराठा दिया जाएगा। बन के तैयार हो चुका है। अब मालिन इसको डेकोरेट करने लगी है। करो उसको। मेरा केक, मेरा प्यारा प्यारा केक। ओ, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। अब मालिन ने इसको क्रीम बनाने लगी है। इसमें इसने 2 चम्मच चीनी डाली है, और चीनी के बाद इसने अब इसको मिक्स करके इसके ऊपर लगा देगी। योगर्ट था। ये बहुत यमी लग रहा है। खाओ। मिक्स 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 मिक्स। इस छुरी से लगाएंगे। अभी नहीं मालिन, दूसरी बार लेके आओ क्रीम वाली। मेरी बर्थडे की तैयारियां मेरी बच्चियां कर रही हैं माशाल्लाह। और अपने पूरे दिन का शेड्यूल, क्या क्या हुआ, क्या क्या किया। इधर है छुरी। ये चावल बन के तैयार हो चुके हैं। आलू गोश्त बन गया है। उस पर अब हम क्रीम लगाएंगे। लगाओ। अब उस पे पहले डाल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना। सो अब मालिन इसको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। और अब मैं आपको, जब हम मैं अपनी बर्थडे छोटी सी सेलिब्रेट करूँगी, फिर इंशाल्लाह आपको वीडियो दिखाऊंगी। अभी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।